ज्यादातर पीपल थिंक कि मेकअप जो है इट इज नॉट अ फुल फ्लेश्ड करियर, यू नो समटाइम्स दे मॉक एट मी आल्सो। लोगों को लगता था कि ये क्या कर रहे हो, तो मैं अपने फेस पे पेंट करके आई हैव मेड अ शू विद अ लेसेस लाइक दिस, इस तरह से लेसेस बनाई थी। अगर कोई मेकअप में आता था तो इट वाज लाइक व्हाट, क्या प्रोफेशन, क्या कर रहे हो। सेल्फ टॉट हो अगर वो लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं देन दे वांट टू बी अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, दे वांट टू टेक इट एज अ करियर, तो आई डू नॉट रेकमेंड दैट एट ऑल, नो। वर्तिका, कैन यू शेयर योर जर्नी? इतने सारे चैलेंजेस, लाखों बच्चों को मेकअप सिखाना, इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड यू आर अ मदर, तो हमें कुछ बताइए आपकी जर्नी के बारे में। So if I talk about my journey, तो अगर मैं जब भी उसके बारे में बात करती हूँ, always feel happy about it. तो it was like before 5 years back I started my journey. तब मैंने जब मेकअप सीखा था, I was little uncertain कि लोग मुझे seriously लेंगे या नहीं लेंगे, because ज़्यादातर people think कि मेकअप जो है it is not a full-fledged career. People think कि मेकअप जो होता है वो for fun, okay sometimes you do it, but you cannot take it as a career. ये थोड़ा लोगों को समझने में टाइम लगा है इसको। तो जब मैंने स्टार्ट किया था इट वाज समथिंग लाइक दैट, बट देन विद टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए मैं आगे चलती गई, और उसके बाद जो मैंने किया तो पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली। सो ऑफ कोर्स इट वाज लिटिल डिफिकल्ट इनिशियली बिकॉज़ बहुत सारी चीजें होती है जो आपको मैनेज करनी होती है। सो आई मैनेज्ड इट एंड नाउ आई एम डूइंग इट गुड। सो दोस पीपल हु समटाइम्स दे मॉक्ड एट मी आल्सो, लोगों को लगता था कि ये क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं क्या करती थी इनिशियली जब मैंने स्टार्टेड आई was not into bridal makeup or party makeup. मेरा जो इंटरेस्ट था it was in prosthetic makeup. Prosthetic makeup होता है जिसमें I started, मैं क्या करती थी, I used to paint on my face. तो मैं अपने face पे paint करके I have made a shoe with a laces like this, इस तरह से laces बनाई थी. I have created a doll on the side of my face and then I used to make rings. मैंने अपने face पे pearls, that butterfly, sorry. I made a butterfly on my eyes. यहाँ पे I made a butterfly and then I was blinking my eye like this. और उसके बाद with the music I add some music and then I keep on posting those kind of makeup. तो वो सारा जो था ना, I made a vomiting, like colorful vomiting coming out from here till here. This I'm talking about the initial days when I started. जब मेरा interest आया था, it was very creative. I was taking makeup as a creative thing. तो यहाँ से vomiting start हुई and there were a lot of colors coming out from my mouth. अभी भी आप देखोगे मेरे पेज पे जाके तो ये सारी पोस्ट आपको मिलेंगी. Okay. Because initially I posted only these makeups. तो ये सारा मेरे पेज पे old golden days. तो उस टाइम पे आप देखोगे ये सारे मेकअप्स मेरे पेज पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आई स्टार्टेड दैट जर्नी। तो जब इसको पोस्ट करती थी तो पीपल वर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, क्योंकि लोगों को लगता था शी इज पेंटिंग हर फेस, तो कुछ ठीक है, शी इज डूइंग समथिंग क्रिएटिव, बट देन दे यूज्ड टू मॉक आल्सो। समटाइम्स आई गेट अ कॉल कि क्या कर रही है, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस पेंटिंग ऑन योर फेस एंड यू आर पोस्टिंग एंड यू आर राइटिंग यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट। सो आई मैंने उनको बताया कि दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ मेकअप। और उसके बाद then I came into this bridal makeup because मेरे को समझ में आया कि जयपुर में जो मेकअप चलने वाला है वो नॉट prosthetic makeup नहीं, क्योंकि ये चलता है if you see the metro cities जहाँ पे ड्रामाज होते हैं, थिएटर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जब आप हाई फैशन शूट्स करते हो तब इस तरह के मेकअप काम में आते हैं, सीरियल्स में काम में आते हैं। But if you talk about Jaipur, तो Jaipur is a hub of weddings. यहाँ पे you have to specialize in bridal makeups. So I begin with that, and now I am a makeup artist. That's amazing. But वर्तिका, आपने बोला कि लोग आपको मॉक करते थे, तो आपकी प्रोफेशन को कैसे आपने कन्विंस किया लोगों को कि हाँ, मतलब मेकअप आर्टिस्ट की अभी आप देखोगे तो अभी उनको एक बोलते ना, एक वो सम्मान मिलने लगा है। पहले की अगर बात करें तो पेरेंट्स बोलते थे कि कौन सा मतलब इंडस्ट्री जिसमें तुम जाना चाहती हो, राइट, हम कैसे बताएंगे तुम्हारे हस्बैंड को या तुम्हारी शादी होगी या यंग गर्ल्स है जो परस्यू कर रही है इस करियर को कि तुम मेकअप आर्टिस्ट हो। तो इस करियर को थोड़ा सा इसका मजाक या आपने कभी मतलब आपने भी फेस किया है चैलेंज? डेफिनेटली ये जो आपने लाइंस बोली है दे आर 100% करेक्ट। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पे एक्चुअली मेकअप को 5 साल पहले इसको या 10 साल पहले तो अगर कोई मेकअप में आता था तो इट वाज लाइक व्हाट, क्या प्रोफेशन है, क्या कर रहे हो,
यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई आर यू गोइंग, मतलब इसको एक छोटी नजर से देखा जाता है। मेकअप वाज नॉट दैट बिग दैट टाइम, यू नो। जब भी कोई, अगर आप देखो, यू से फॉर एग्जांपल मीनाक्षी दत्त, मीनाक्षी दत्त इज द ओल्डेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। तो जब वो इस इंडस्ट्री के अंदर आई थी तो शी टोल्ड हर जर्नी कि उन्होंने जब मेकअप स्टार्ट किया था तो यू नो इट वाज लाइक शी वाज अ मॉडल एंड देन शी बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो वहां से मॉडलिंग इज लाइक दिस, इसको ऐसे लिया जाता था बिकॉज़ यू नो यू हैव बीन ट्रीटेड, आपको चेयर ला के दी जाती है, आपके बाल सेट किए जाते हैं, यू नो आपको दे गिव यू कप ऑफ कॉफी टू ड्रिंक, यू आर दे हैव अम्ब्रेलास सारे लगे हुए हैं, पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड देन यू आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट शूट्स एंड मॉडलिंग एंड, और मेकअप आर्टिस्ट को यहाँ पे देखा जाता है, राइट। तो एंड शी वाज अ मॉडल एंड देन शी बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो यहाँ से यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे nobody is waiting for you कि आपको आके give you a coffee. Yeah, of course it was a big challenge during her time. अभी भी it was a challenge. जब मैंने स्टार्ट किया था then also आपने जो बोला that was correct कि इसको एक बहुत ही respectable profession नहीं देखा जाता था। It is like कि आप टाइम पास कर लो, या you know sometimes parents या आपके जो husband they do not understand this कि it could that this could be a full-fledged career और इससे भी ये भी एक respectable job है। लेकिन अभी time has changed, लोगों ने इसको समझना शुरू किया है because most of the people from good family are also come into this, वो लोग भी enter हो गए हैं इसके अंदर। तो अब आप देखते हो people are educated also, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो educated भी हैं, now they literate, they मतलब they educate people also। तो इसको जब आपने इसकी एजुकेशन शुरू हुई, स्कूल्स खुले, अकेडमीज खुली, तो लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। लोगों को लगा कि it is not just a time pass or you know it is not there is nothing to be mocked about, बल्कि इसके अंदर भी you need lot of knowledge। आप बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। It is like you know जो एक सेल्फ मेकअप होता है या प्रोफेशनल मेकअप होता है, you will see that you will find a huge difference out of those। So definitely इसमें लोगों को समझने में टाइम लगा, but gradually लोग समझ रहे हैं इस चीज को that this is a respectable profession। But yes, challenges तो हर फील्ड में आते हैं, तो वो इसमें भी थे। That's beautiful। मतलब आपकी जर्नी बहुत ही चैलेंजिंग रही, बट आप एक रिनोन्ड मेकअप आर्टिस्ट बने और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आपने लाखों बच्चों को मेकअप सिखाया है और लाखों बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड करना, इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क, इट्स अ बिग टास्क। Right. सो अमेजिंग वर्तिका। So one thing I would like to add is like जब मैंने स्टार्ट किया था तो it was like I did not ask anybody for any investment in my family also। ऐसा नहीं था कि वो मुझे मना कर देते या नहीं देते, it was not at all like that, but I never asked, I started very gradually। तो मैं क्या करती थी, मेरे घर में ही there was a floor जिसके पास ऊपर एक टेबल टेनिस टेबल रखा हुआ था। तो what I used to do is मैं वहाँ पे अपना मेकअप वानिटी खोलती थी उसी टेबल टेनिस पे, and I used to collab with lot of models, क्योंकि उस टाइम पे I was not having work, it was my initial days I'm talking about। तो उस टाइम पे काम तो होता नहीं था, क्लाइंट्स नहीं थे, अभी मैं कोर्स कर रही थी। तो अब जब आप कोर्स करते हो तो आपको अपना प्रोफाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको लोगों को दिखाना जरूरी होता है कि आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। तो वो शो करने के लिए एंड पीपल वर नॉट रेडी टू गिव मी देयर फेस। अगर मैं किसी को बोलती थी, व्हेन आई रिमेंबर दोस डेज आई आस्क्ड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, या फिर मैं किसी को बोलती थी रिलेटिव्स को कि नो आई वांटेड टू डू मेकअप ऑन यू, तो क्या तुम आके बैठोगे, मैं मेकअप करूंगी तुम्हारा एंड देन वी विल डू अ शूट फ्रॉम माय फोन ओनली। मैं उस टाइम कैमरा वगैरह भी नहीं था, मतलब आई डिड नॉट हायर एनी फोटोग्राफर। मेनी पीपल से नो टू मी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मना कर दिया क्योंकि उन लोगों को लगता था फेस खराब कर देगी, अब इसको कहाँ मेकअप आता है। शी इज अ लर्नर, इट वाज नॉट ड्यूरिंग माय लर्निंग फेज, बट मॉडल मुझे तो फेस चाहिए ही था, क्योंकि मुझे जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा। सो आई स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद फ्यू मॉडल्स जिनको जरूरत होती थी अपने प्रोफाइल के लिए, फोटोग्राफर्स अगेन। तो देयर इज अ टीम, यू ऑलवेज ग्रो इन अ टीम। आप अकेले इंडिविजुअली कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, यू शुड ऑलवेज हैव अ टीम एंड आप सबको साथ में लेके चलो, फिर भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करोगे। सो डू कोलैबोरेशंस एज मच एज यू कैन, कोलैबोरेट करो मॉडल के साथ, फोटोग्राफर के साथ, ज्वेलरी वाले के साथ, रेंट जो आप आउटफिट रेंट करते हो उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करो। तो जब आप इस तरह से काम करते हो तो आपका मनी भी सेव हो रहा है, बिकॉज इनिशियल डेज में इतना पैसा तो होता नहीं है कि आप चलो हर चीज में पैसे दिए मैंने और खरीद लिया। ये तो जब आप अर्न करने लग जाते हो उसके बाद सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से आई डिड लॉट ऑफ कोलैबोरेशन
कोलैबोरेशंस तो क्योंकि मुझे अपना क्लाइंट बेस भी बनाना था, अपना प्रोफाइल भी क्रिएट करना था, तो इट वाज लाइक आई वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन माय ओन, क्रिएटिंग कंटेंट, देन प्रमोटिंग माय इंस्टाग्राम पोस्ट और एवरीडे रील पोस्ट करना, देन आप मॉडल्स ढूंढना, आपको आउटफिट भी अरेंज करना होता है। समटाइम्स आई यूज माय ओन लहंगा, मेरे खुद के जो ड्रेसेस होते थे वो यूज करती थी मैं, वो मैं देती थी उनको पहनने को, एंड देन आई शूट फ्रॉम माय ओन फोन और उसको मैं अपने प्रोफाइल पे अपलोड करती थी। तो इस तरह से कुछ चैलेंजेस आते हैं डेफिनेटली इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग। तो इस तरह से हम लोग मैंने ये स्टार्ट किया, एंड एज आई टेल यू कि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, माय करियर, तो आई डिड नॉट आस्क एनी मनी फ्रॉम एनीबॉडी। मैंने बहुत ग्रेजुअली अपनी वैनिटी बनाई, लाइक एक महीने में मैंने 2-3 फाउंडेशंस ले लिए, फिर नेक्स्ट मंथ में मैंने कंसीलर ले लिया या कुछ और मुझे कोई आईशैडो पैलेट लेना तो वो ले लिया। ऐसे करके 4-5 महीने में आई वाज हैविंग अ वैनिटी, मेरे पास एक वैनिटी रेडी हो गई थी, और उसके बाद उसी वैनिटी को मैं टेबल टेनिस के लिए खोल लेती थी, एंड जो मेरा ऑलरेडी मेरे पास जो मेकअप था उसको भी डेकोरेट कर देते जिससे लगे कि मेरे पास ज्यादा मेकअप है। And then the model used to come, या मेरे को I remember 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं उनके भी मैंने मेकअप किया, तो they used to come, and then I started with that room। उस रूम में वो रूम जो था वो एकदम vacant था, वहाँ पे कुछ नहीं था, and now that room is my studio, my academy। So I have elaborated it, और अब वो वहाँ पे मैं everyday काम करती हूँ। तो चैलेंजिंग जो डेज, इनिशियल जो डेज थे, उससे आप यहाँ तक पहुंचे, तो वो भी बहुत जरूरी थे, उससे आपको टीम वर्क समझ में आया। ऐसा कहते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट से कोलैबोरेट नहीं करते, दे गेट जेलस, राइट? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सी अभी ऐसा है कि इट इज आप कंपटीशन तो ठीक है, एक जगह इट इज इम्पोर्टेंट, ओके, यू हैव दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, दैट इज ओके, कंप्लीटली फाइन, बट आप एक as a woman you should always empower another woman, you should always support another woman। तो I think collaboration करना एक बहुत अच्छी चीज है और उनको करना चाहिए। आप कोलैबोरेट कर सकते हो साथ में, तो आप देखोगे आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और आपकी रीच भी हाई होगी, आपके लाइक्स भी बढ़ेंगे, लोग ज्यादा जो उनके प्रोफाइल के लोग हैं आपके प्रोफाइल के लोग हैं, सब मिलके वो चीजें रहेंगी। तो आई थिंक कि वी शुड एनकरेज कोलैबोरेशन एंड वी शुड एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट एंड सपोर्टिंग ईच अदर, जिससे क्योंकि एक औरत दूसरी औरत को जब सपोर्ट करती है तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको हेल्प करने लगता है, दैट यू स्टार्टेड ग्रोइंग योरसेल्फ। आप देखोगे कि जब आप लोगों को सपोर्ट करते हो, उनके साथ कुछ अच्छा कर रहे हो, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपका हेल्प yes, universe will start supporting you, and I am a strong believer of that। I am also मैं डेली ग्रैटिट्यूड मैंने डायरी बना रखी है, मैं डेली लिखती हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है अगर आपने भी जैसे जर्नी स्टार्ट की वैसे ही जर्नी स्टार्ट की। सो वर्तिका, आपको मैं मेकअप किट जो गर्ल्स, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, बिकॉज मैं भी मेकअप यूज करती हूँ, आई नो कि अगर मैक खरीदना है आपको, फेंटी ब्यूटी खरीदना है आपको, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अगर आपको चीजें करनी है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप हमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बताइए जो बहुत अच्छे भी हों और हमारी किट भी अच्छे से, मतलब एक मेकअप किट प्रिपेयर हो जाए। देखो इनिशियल डेज में जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो लोग यही क्वेश्चन करता है, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट रेडी टू स्पेंड कि हर एक को 5 से 6 हज़ार का फाउंडेशन लेना है, देन 5 to 6 thousand का कंसीलर लेना है, और इनकी बहुत ही कम क्वांटिटी आती है। इफ यू सी तो 30 ml का फाउंडेशन आता है, या फिर 15 ml का कंसीलर आता है, द कॉस्ट इज अराउंड 5 to 6 thousand। तो जब इनिशियल डेज में किसी बिगिनर को वैनिटी बनानी होती है, तो दिस इज द सेम क्वेश्चन, दे वांटेड अ गुड प्रोडक्ट, दे वांटेड अ ड्यूप ऑफ अ हाई एंड प्रोडक्ट, राइट? उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, और आजकल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छे एचडी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप में हर फाउंडेशन 5 से 6 हज़ार का होगा तभी अच्छा होगा, 10,000 का होगा तभी अच्छा होगा। You can see the foundation which costs 800 to 1,000 rupees or 1,500 rupees are equally good, and those brands, as you are asking me, so I'll tell you, Forever 52 is a very good brand. It is a Germany-based brand. इसके जो products हैं आप देखोगे 1500-1600 का foundation आता है, एक foundation इसका 900 का आता है, both are very good। तो आप as a dupe अगर लेना चाहते हो किसी high end product का, तो आप देख सकते हो Forever 52। Then you see Europe Girl Cosmetics, उसके foundations, उसके पैलेट्स वो भी बहुत अच्छे हैं। मार्स इज अ वेरी बजटेड रीजनेबल ब्रांड है, उसका आप देखोगे जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना 300 से लेके 1000 के रेंज में, तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सीरियसली? यस, देयर आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स ऑफ मार्स। आप
लिप लाइनर सपोज एग्जाम्पल, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आई थिंक यू शुड नॉट इन्वेस्ट सो मच। आप क्यों 1000 रुपए का लिप लाइनर लेते हो? लिपस्टिक अच्छी लेनी है अपने को, लिप लाइनर तो एक पेंसिल होती है। तो आई रिकमेंड 70 रुपए का मार्स का लिप लाइनर आता है, यू टेक दैट लिप लाइनर, आप आउटलाइनिंग उससे करो एंड इट गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। तो आपको क्यों बहुत एक्सपेंसिव लेना जब कुछ चीजें आप बजट में ले सकते हो? तो मार्स इज अ गुड ब्रांड, यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स इज अ गुड ब्रांड, फॉरएवर 52 इज अ मतलब टोटल मेकअप किट आप जो बता रहे 5 to 6,000 में हो जाएगा? नो नो नॉट 5 to 6,000, थोड़ा सा वो फिर सिंगल ब्रांड का होगा। अगर आप सिर्फ मार्स का ही ले रहे हो तो आप ओके विद इन 10,000 आपका बन जाएगा, मार्स का एक किट बन जाएगा। बट अगर आप मिक्स कर रहे हो, आई ऑलवेज रिकमेंड डू नॉट गो ओनली फॉर सिंगल ब्रांड, क्योंकि किसी ब्रांड का फाउंडेशन अच्छा होता है तो किसी ब्रांड का लिपस्टिक अच्छा होता है, किसी का कंसीलर अच्छा होता है तो किसी का जेल लाइनर अच्छा होता है। सो एवरी ब्रांड हैज देयर ओन स्पेशलिटी। किसी का कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल जो मैक है उसका स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट आता है, इट इज वेरी गुड, यस इट इज वेरी गुड। बट आई डू नॉट रिकमेंड मैक का जो मैक स्टूडियो फिक्सर आता है, एक मेकअप फिक्सर आता है, दैट आई डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि मैक का स्टूडियो फिक्स इज वेरी गुड बट दैट फिक्सर इज नॉट गुड। तो जिस ब्रांड का जो अच्छा है आपको वो पिक करना है और इस तरह से आपको अपनी वैनिटी बनानी है। एक बजटेड वैनिटी बनानी है तो आप उसमें रिकोड यूज कर लो, रिकोड के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, शुगर आप कॉस्मेटिक्स पे जा सकते हैं, शुगर कॉस्मेटिक्स एज आई टोल्ड यू फॉरएवर 52 इज गुड, यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स इज गुड, मार्स इज गुड, ये सारे बहुत अच्छे, स्विस ब्यूटी इज वेरी गुड, लॉरियल के फाउंडेशंस भी अच्छे हैं। अलग-अलग ब्रांड्स में से आपको अलग-अलग प्रोडक्ट्स पिक करना है। सो यू शुड बी वाइज इनफ कि मेरे को कौन सी ब्रांड का क्या करना है, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। इसीलिए वी हैव अ अकेडमी, so just come to us so that we can share that knowledge with all of the students, जिससे वो लोग राइट प्रोडक्ट चूज कर सके, उनके वो पैसे वेस्ट नहीं हो, जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें उनके काम की होनी चाहिए। And what about K by Katrina? K by Katrina is also fine, but there are various other brands which are better than that. तो अब अगर अपन बात करें कि आपने बताया कि इतने सारी ब्रांड्स हैं जो बहुत रीजनेबल भी है और लोग जैसे आउट ऑफ इंडिया में जो ब्रांड लॉन्च किए, रिहाना के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, सेलिना के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, राइट? सो इंडियन ब्रांड्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे शुगर बेनीता का है, शी इज डूइंग अमेजिंग और काफी रीजनेबल। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको नॉलेज हो तो आप कम रेंज में भी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको अगर पता है, आप अगर कहीं अकेडमी में जाते हो तो वहाँ के जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको पूरी नॉलेज देंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है, वी हैव टू टेस्ट एंड ट्रायल द प्रोडक्ट्स। तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो नए आते हैं उनको इसलिए परचेस करते हुए मुझे अपने स्टूडेंट्स को भी नॉलेज देंगे, बट माय स्टूडेंट कैन नॉट बाय ईच एंड एवरीथिंग ना। वो लोग यहाँ पे आए हैं तो उनका उन्होंने पहले ही मुझे फीस दे दी है, देन दे हैव टू लर्न द हेयर ट्रेनिंग आल्सो, वहाँ पे भी फीस उनको देनी होगी, देन वो प्रोडक्ट्स में हिट एंड ट्राई नहीं कर सकते। यू नो आई हैव अकेडमी सो आई कैन डू इट बिकॉज़ मेरे यूज आ ही जाते हैं, प्रैक्टिस जब स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करके देख सकते हैं कि उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। सो आई बाय न्यू प्रोडक्ट्स जब भी कोई नई ब्रांड आती है। तो अदरवाइज देयर आर वेरियस ब्रांड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद मी, जैसे से फॉर एग्जांपल पेरेवे कॉस्मेटिक्स, वीकोड, तो दे सेल देयर प्रोडक्ट्स टू मी, क्योंकि मेरे ट्यूटोरियल्स वो लोग देखते हैं, दे वांट मी कि मैं उनके लिए रील्स बनाऊं एंड देन वी हैव आवर सिस्टम, तो हम उस तरह से कोलैबोरेट करते हैं द रील्स आल्सो। तो वो लोग मुझे अपना पूरा किट भेजते हैं, देन आई चेक देम ऑन माय मॉडल्स, और मैं इनिशियली अभी भी किसी डायरेक्ट क्लाइंट्स पे नहीं लगाती हूं, बिकॉज़ जब तक मैं चेक नहीं कर लेती आई कैन नॉट डू इट डायरेक्टली ऑन माय क्लाइंट या माय क्लाइंट। आई ऑलवेज चेक इट ऑन माय सेल्फ एंड दैट नॉट जस्ट वंस, आई चेक इट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। और उसके बाद भी लगाने के बाद भी आई हैव सी वेरियस फैक्टर्स। जब मैंने कोई फाउंडेशन सपोज अप्लाई किया है तो मेरे को देखना होगा कि उसमें ब्लेंड किस तरह से हो रहा है मेरे फेस के ऊपर, देन उसकी लॉन्गिविटी कितनी, मतलब वो होने के बाद क्या मेरा मेकअप ऑक्सीडाइज तो नहीं हो गया, देन आई सी द लॉन्गिविटी कि वो मेकअप 5 से 6 घंटे टिकता है, 2 घंटे टिकता है या 10 घंटे टिकता है। यू नो देयर शुड नॉट बी एनी क्रैक्स इन बिटवीन, जब मैं मेकअप लगाया तो मेरे फेस पे क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स मैं देखती हूँ, उसके बाद ही आई अप्लाई दैट ऑन माय ब्रांड। दैट्स ब्यूटीफुल। मैंने आपकी बहुत सारी लाइक्स देखी है पेज पे और बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप करते हो आप। तो कुछ ऐसी स्टोरी बताओ हमें जिससे हमें अपना गूज़बम्स आ जाए कि ब्राइड को होता है कि मैं सबसे सुंदर लगनी चाहिए, मतलब वो एक होता है ना लाइफ का एक स्पेशल मोमेंट होता है शादी, है ना? तो वेडिंग जो होता है उसके लिए कॉन्फिडेंस आता है आपको, और वो
आपको मेकअप ही प्रोवाइड करता है. So what would you like to tell on this? If you talk about goosebumps, so there are various stories ना, क्योंकि इतनी सारी राइट्स से मैं मिलती हूँ, सबकी कोई ना कोई स्टोरी होती है डेफिनेटली, एंड they all are very sweet. अभी तक भी everybody is in touch with me, हम लोग Facebook, Instagram पे टच में सब रहते हैं. But अगर goosebumps की बात करूँ, there was one guy, उसका she contacted me through Instagram and she was following me from a very long time. She told me, तो उसने मुझको बताया कि उसकी वेडिंग है and she asked for a package, तो मैंने उसको पैकेज दिया. उसके 4 मेकअप्स थे, like bridal, then संगीत, then reception और हल्दी मेहंदी जो भी होता है. तो there were 4 मेकअप्स, तो मैंने उसको एक पैकेज बना के दिया. तो उसको वो हाई लग रहा था, but she didn't discuss कि मुझे हाई लग रहा है या मुझे ज्यादा लग रहा है. She said कि okay, this is a package, then she gave me the advance, और उसको मुझे एडवांस देने के बाद then she came on the day of wedding. उसके जब मेकअप हो गए तो at the time when I was doing the 4th makeup, she told me कि उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि मैम मेरे ये जो पैकेज था, it was very difficult for me to afford this. मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया था कि we will not give you this much of money for makeup, क्योंकि हर किसी को ना समझ नहीं आती चीजें. बड़े लोग हैं ना, पेरेंट्स देख फादर जो ना, उन लोगों की मेकअप इतना महंगा मेकअप क्यों करवाना है ना, ये इतना बजट नहीं है हमारा. They had some kind of a family problem. बोल रहे एक फंक्शन के 50,000. Yes, शॉक हो जाता है तो everybody to not understand कि बड़े लोग हैं, तो नहीं समझ में आई वो वाली चीज कि अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर. But that bride wanted the makeup from me anyhow, और उसने मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स ने उसको एक बजट दे दिया था कि भाई मैं उनको इतना ही स्पेंड हम देंगे, इतने में ही आपको मेकअप करवाना है, वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग मोर आउट ऑफ दिस बजट. बट शी इंसिस्टेड देम, बट दे डिडंट एग्री टू इट. तो उसने क्या किया, उसकी जो कोई सैलरी आने वाली थी लास्ट मंथ, तो वो जो सेविंग्स थी, शी पेड दैट टू मी एंड शी डिडंट इवन इन्फॉर्म मी दिस. उसने मुझे बाद में बताया कि मैंने अपने कुछ सेविंग्स में से कहीं पे निकाला, कुछ ज्वेलरी में डाला, कुछ लेगी में डाला, और मेरे को लगा मुझे मेकअप तो आपसे ही करना है. And she said to me is, वो मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल था. She told me कि you know आप मेकअप तो अच्छा करते हो, इसलिए मुझे मेकअप करवाना था. आपके पेज पे मेकअप्स देखे, आपसे आपका मेकअप अच्छा लगा. बट अदर देन दिस, जब मैंने आपसे कनेक्ट किया, जब मैंने आपसे बात की, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया. मुझे नो जो मुझे एंजाइटी थी, मुझे एक नर्वसनेस थी. व्हेन यू टॉक टू मी, तो मुझे वो सारी चीजें बड़ी सूदिंग लगी. मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द राइट पर्सन, क्योंकि मैं इससे अपने दिल की बात भी कह सकती हूँ. एंड आपने इमोशंस, क्योंकि इट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ फीलिंग्स. जब आपकी शादी होती है ना, आप नर्वस भी फील करते हो, आप एंजाइटी भी फील करते हो, आप हैप्पी भी फील करते हो, आपको अपने घर छोड़ने का भी दुख हो रहा होता है. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स यू आर गोइंग थ्रू. देयर वाज अ मिक्स्ड बैग ऑफ फीलिंग्स. तो वो जब मेरे पास आई, तो उसने मुझसे बहुत सारी बातें की. हम लोग बैठे आराम से, आई रिलैक्स्ड हर, कंफर्ट हर, और जब हमने वो बातें की, तो शी डिसाइडेड कि कोई नहीं, मुझे पेरेंट्स नहीं दे रहे, लेकिन मुझे मेकअप करवाना है. मैं अपनी जो कुछ सेविंग्स है थोड़ी बहुत, मैं उसमें से निकाल के दूंगी. अगर वो शायद मुझसे डिस्कस करती है इस सब बातें, तो मे बी मैं कंसिडर भी करूँ, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू समवन्स इमोशंस, या किसी का एक ड्रीम होता है ना, वेडिंग डे इज अ ड्रीम कि आपकी मेमोरीज होती है. तो उसने मुझे नहीं बताया. शी जस्ट प्रेड व्हाटएवर आई आस्क्ड, एंड देन लेटर ऑन शी टोल्ड मी कि आई फेल्ट कनेक्टेड विद यू, आई फेल्ट दैट कंफर्ट विद यू. मुझे कोई इजीनेस लगी आपके साथ बात करके. मुझे लगा मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकती हूँ. और देन शी डिड ऑल दैट. तो दैट स्टिल दैट गिव्स मी अ गूज़बम्प्स कि हां सीरियसली हां स्वीट ऑफ हर कि उसके पास पैसे नहीं थे, बट शी लाइक माय मेकअप एज वेल एज शी लाइक माय नेचर. उसको लगा कि मुझे इससे ही करवाना है, क्योंकि शी फेल्ट somehow connected with me. Nature also plays very important role. Yes, of course. क्योंकि जो ब्राइड होती है ना, वो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट से मिलते होते हैं ना. इट इज नॉट जस्ट यू, शी इज मीटिंग 10 other makeup artists. बट आपका अगर बात करने का तरीका ही अच्छा नहीं है, आप थोड़ा रूड रहोगे, यू नो, आप पहले दिखाओगे बहुत बिजी माइंड, हर टाइम पर मेरी सारी डेट्स रिजर्व है, चाहे आपकी खाली भी होगी, बट वंस यू टेक, तो उससे क्या होता है कि आप उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज करते हो, कि मतलब शी कैन नॉट ट्रस्ट यू. उसको लगता है इश्यूज होने लग जाते हैं. तो वो आपको तभी चूज करेगी जब आपका नेचर भी, उसको आपका काम तो बस ना आना ही चाहिए, बट साथ में आपका नेचर, आप किस तरह से उसको यूज करते हो, किस तरह से उससे बात करते हो, कैसे आप उसको शादी से पहले भी कुछ चीजें रिकमेंड करनी होती है, उनका स्किन केयर कैसे करना है, खाने पीने की हैबिट्स क्या हैं. यू हैव टू हेल्प देम विद एवरीथिंग. Then few of my brides, they video call me when they are buying the lehenga. They call me and they say कि हम कर ले. मैंने कहा आप
कभी भी करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, यू कॉल मी, जब आप मार्केट जाओ आप मुझे कॉल करो, मैं देख लूंगी। दैट्स नाइस। तो मैंने देखो वो तो ज्वेलरी क्यों मैं ऐसा माथा पट्टी लेना है या ये इस तरह का टीका लेना है यहाँ लगाने वाला, अबाउट देयर ड्रेसेस एज वेल कि कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा, व्हिच कलर विल सूट मी, क्योंकि स्किन टोन के हिसाब से होता है ना। तो दे वर लाइक ब्राइट ब्लू पेस्टल्स, जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के साथ में भी हैव टू सी द स्किन टोन एज वेल, सारी चीजें देखते हुए तो दे कॉल मी एंड आई आस्क देम कॉल मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। दैट्स ब्यूटीफुल। वर्तिका, यंग गर्ल्स financially strong नहीं है, यूट्यूब देख के मेकअप सीखती है, सेल्फ टॉट, राइट? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सही है, क्या अकेडमी ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और किसी का ड्रीम है कि मेकअप इंडस्ट्री में जाना चाहती है, तो क्या वो जा सकता है? सेल्फ टॉट अगर वो लोग YouTube से सीख रहे हैं and then they want to be a professional makeup artist, they want to take it as a career, तो I do not recommend at all. No. और self taught artist जो होता है उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसके पीछे there is a lot of knowledge you should have. It is not about practical. आपकी थ्योरी भी बहुत लंबी चौड़ी होती है इसमें. It is not कि आपने सिर्फ आपको आई मेकअप करना आता है और आपको फाउंडेशन लगाना आता है क्योंकि आप अपना मेकअप करते हो, doesn't mean कि आप प्रोफेशनली ब्राइड को या एक क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं. नो, इट मीन्स अ कंप्लीट पैकेज. आपको वो नॉलेज होनी जरूरी है, आपको ब्रशेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्पॉन्जेस की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर वेरियस ब्रशेस अवेलेबल इन द मार्केट. 300 रुपए से लेके 30,000 तक के ब्रशेस हैं. तो आप ये सोचते हो कि मैं वो 300 का ब्रश लेके बिकॉज आई डू माय मेकअप विद दिस, आई कैन डू द क्लाइंट. नो, इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट. आप YouTube से मेकअप सीख सकते हो, Instagram से सीख सकते हो, बट बिफोर दैट आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी है, आपको एक अकेडमी ज्वाइन करना जरूरी है जहाँ पे आपकी थ्योरी क्लियर हो, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल क्लियर हो, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. थ्योरी है इसकी लंबी चौड़ी. यू शुड नो द कलर थ्योरी, द कलर थ्योरी होती है पूरी. देन यू शुड नो द स्किन टोन्स, यू शुड नो द अंडरटोन्स, यू शुड नो द लेयर्स ऑफ द स्किन. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सर सब कुछ होता है, मतलब मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा yes you should know your contouring techniques, highlighting techniques. आपको एक राउंड फेस को स्लिम बनाना है, एक स्लिम फेस को आपको दिखाना है कि उसकी चीक्स है जबकि उसके चीक्स नहीं, बट यू हैव टू शो. तो ये सारी चीजें आप आर्टिफिशियली कैसे क्रिएट करते हो कि आप YouTube से सीख के नहीं हो सकता. यू शुड ऑलवेज कम टू अकेडमी. एक बार आप कोर्स करो, उसके बाद फिर आप YouTube देखो, आप Instagram देखो, आप वहां से सीखो. बट वंस यू हैव टू जॉइन एन अकेडमी, प्रोफेशनल कोर्स आप अकेडमी से करोगे तो आपको पूरी थ्योरी नॉलेज भी मिलेगी. जो मेकअप आर्टिस्ट 7 दिन का कोर्स कराते हैं, 7 दिन में तो फिर कुछ लर्न ही नहीं कर पाते होंगे. आप जैसे बता रहे हैं मुझे कि डीप डाइव बहुत चीजें हैं लर्न करने को, बट 7 डेज में तो फिर जैसे बिकॉज मैं भी देखती हूँ कि काफी मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बाहर जाते हैं, 7 दिन का कोर्स करके आ जाते हैं. तो आपको क्या लगता है 7 दिन में मेकअप सीख सकता है? 7 दिन में जो सीखने जा रहे हैं ना वो ऑलरेडी सीखे हुए मेकअप आर्टिस्ट होते हैं. ओके, यू नो वो लोग ऑलरेडी कोर्स प्रॉपर कर चुके होते हैं. मैक्सिमम उनमें वही लोग होते हैं जो दोबारा यू नो उनका कोई फेवरेट आर्टिस्ट आ गया जो सेकंड का कोर्स निकाल रहा है, बिकॉज़ यू नो दे आर अट्रैक्टेड टू द Instagram प्रोफाइल, उनको उसकी बहुत पसंद आ गई है, या वो उसको रोज रील में देख रहे हैं तो उनको लग रहा है आई शुड गो देयर एंड आई शुड यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, इतने फॉलोअर्स हैं तो चलो उनके पेज पे हम भी आके देखते हैं. तो 7 डेज का कोर्स आप कर सकते हो, बट इसके अंदर आपको पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है. फ्रेशर आपको नहीं जाना. एज अ फ्रेशर तो फिर आप प्रॉपर उसकी नॉलेज दोगे तो उसके अंदर आप जब 7 डेज की कोर्स करें तो उसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज होगी, तभी आप उसको एडवांस को ग्रैब करेंगे क्योंकि वो एडवांस कोर्स है. उसके अंदर आपको सीधा प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, थ्योरी के बहुत कम नॉलेज दी जाती है. तो इफ यू आर ऑलरेडी अ मेकअप आर्टिस्ट एंड यू वांटेड टू अपग्रेड योर स्किल्स देन मोस्ट वेलकम. आप बिल्कुल जा सकते हो 7 डेज के कोर्स करने के लिए. उसमें आपको जो आर्टिस्ट हैं उनकी नई टेक्निक्स देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आर्टिस्ट सिखाते हैं वो भी कहीं यू नो किसी फॉरेन आर्टिस्ट से उन्होंने लिया हुआ होता है या फिर किसी और अच्छे आर्टिस्ट से वो लोग अलग अलग जाके सीख के आए होते हैं. तो उनकी डेफिनेटली जो उनकी नॉलेज होती है उसको वो शेयर करना आपके साथ, बट यू शुड ऑलवेज नो द बेसिक नॉलेज, देन ओनली यू गो फॉर दैट 7 डेज. देन ओनली आप उसको क्लियरली समझ पाओगे.